पाठ 11 जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाठ प्रवेश। शक्तिशाली होना एक गुण है, परंतु अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना उचित नहीं है। इस पाठ में शक्ति का दुरुपयोग दिखाया गया है। पाठ उद्देश्य। शक्ति के दुरुपयोग को उजागर करना, दयालुता पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देना, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देना, अन्याय के प्रति जागरूक करना। बिशनपुर गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था दयाराम। पंडित दयाराम अपने नाम के अनुरूप दयालु प्रवृत्ति के थे। वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वे दूसरों की सहायता करने के लिए अपने जरूरी काम भी भूल जाते थे। उनके पास एक भैंस थी जो रोज 10 लीटर दूध देती थी। पंडित जी भैंस के दूध को बेचकर अपनी गुजर बसर करते थे। उसी गांव में माधो सिंह नामक एक पहलवान रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था। पंडित दयाराम के विपरीत वह स्वार्थी था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसके क्रूर स्वभाव के कारण गांव के सब लोग उससे डरते थे। एक दिन माधो सिंह को पता चला कि पंडित जी की भैंस रोज 10 लीटर दूध देती है। माधो सिंह के मन में 10 लीटर दूध का लोभ उत्पन्न हो गया। वह पंडित जी की भैंस को हथियाने की योजना बनाने लगा। पंडित जी अपनी भैंस को रोज जंगल में घास चरने के लिए छोड़ देते थे। एक दिन माधो सिंह भैंस की तलाश में जंगल में पहुंच गया। वहां पंडित जी की भैंस अकेले घास चर रही थी। माधो सिंह ने उसे अपनी लाठी से हाँकना शुरू किया और अपने घर ले आया। पंडित जी की भैंस शाम को घर नहीं पहुंची। वे चिंतित होकर अपनी भैंस को खोजने लगे। एक किसान ने उन्हें बताया कि उनकी भैंस माधो सिंह के घर के बाहर बंधी है। पंडित जी अपनी भैंस लेने के लिए माधो सिंह के घर पहुंचे, लेकिन माधो सिंह ने भैंस देने से इनकार कर दिया। वह लाठी लेकर भैंस के आगे खड़ा हो गया। उसने पंडित जी को धमकाते हुए कहा कि यह भैंस जिसके घर के आगे बंधी है उसी की है। पंडित जी अपनी शिकायत लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया मूर्ख था, परंतु उसने माधो सिंह को बुलाने का आदेश दिया। उसके आदेश पर माधो सिंह को भी भैंस के साथ सभा में हाजिर होना पड़ा। मुखिया ने दोनों से भैंस का स्वामी होने का प्रमाण मांगा। पंडित जी के पास कोई प्रमाण नहीं था। माधो सिंह के पास भी कोई प्रमाण नहीं था, परंतु उसने कहा कि वह अपनी लाठी से भैंस को हाँकेगा। यदि भैंस उसके साथ चली गई तो वही भैंस का स्वामी होगा। मूर्ख मुखिया ने उसे ऐसा करने की अनुमति दे दी और वह लाठी से भैंस को हाँकने लगा। पंडित जी ने अपनी भैंस को मधुर स्वर में पुकारा, परंतु लाठी के आगे पंडित जी का मधुर स्वर कमजोर पड़ गया। माधो सिंह लाठी के जोर पर पंडित जी की भैंस को लेकर चला गया। उसी दिन से जब भी किसी व्यक्ति की शक्ति के बल पर गलत ढंग से जीत होती है तो यही कहा जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेखिका शिखा भारती। शिक्षा। अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।